AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और जो AIIB की स्थापना हुई थी ये हुई थी 2016 में, और जो इसका कैपिटल है वो चीन के बीजिंग में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के बीजिंग में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो अभी इटली के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। मतलब जो भी इटली में जितने भी कोविड-19 के पेशेंट, उनमें से काफ़ी लोगों में कावासाकी रोग के लक्षण जो पाए गए हैं सिर्फ कोविड-19 के मरीजों में ये पाए गए हैं। तो ये जो कावासाकी है ये क्या है? ये कावासाकी रोग होता है। इसमें क्या होता है, ये 5 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को होता है, और इसमें हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और गले में जलन होती है और वेन्स में भी सूजन आ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और डेथ भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो दिल्ली की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो 10 से 15 मीटर की दूरी से किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर क्या कर सकेंगे हम लोग, मेजर कर किया जा सकता है, जिससे दिल्ली पुलिस को किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी और वायरस के फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं? तो जो अभी प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना थी, तो उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। एक्चुअली ये जो योजना है 16 मई 2016 को ये स्टार्ट हुई थी, और अभी 16 मई को 2020 को इस योजना ने अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। तो 4 साल पूरे होने पर जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने इसके लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इस बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की